संबोधित दिल्ली में शीला दीक्षित ने गिनाई एफडीआई की अच्छाइयां। दिल्ली में अन्ना प्रेस से हुए मुखातिब, कहा साफ छवि वाले लोगों को देंगे समर्थन, आईएएस अधिकारियों को टीम में जोड़ेंगे अन्ना। अन्ना बोले अगर केजरीवाल कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो देंगे समर्थन, कहा केजरीवाल का भी रास्ता सही, केजरीवाल कल करेंगे टीम का ऐलान। और किसकी इजाजत से सोनिया के विदेश यात्रा पर लुटाए गए 1800 करोड़, मोदी ने उठाया सवाल, दिग्विजय का पलटवार, कहा मोदी को सिखाया जाता है झूठ बोलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में आईएएस द्वारा युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें कि आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जीआरपीएस से शिकायत की थी पीड़िता ने, जिस पर लखनऊ जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज भी कर लिया था और हिरासत में भी ले लिया था। तो बड़ी खबर, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ का यह मामला है और बड़ी खबर क्योंकि आईएएस अधिकारी है और उसको निलंबित किया गया है। छेड़खानी का मामला सामने आया है और ट्रेन में लड़की के साथ ये छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद ये जो हरकत की गई, जो हिरासत में लिया गया, उसके बाद निलंबित भी कर दिया गया है। शशि भूषण नाम है, आईएएस ऑफिसर हैं और रेलवे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे लखनऊ के संवाददाता क्रांति किशोर के पास। क्रांति, क्या कहेंगे यहाँ पर बड़ी खबर, क्योंकि अगर बात की जाए जो निलंबित किया गया है, उससे पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बयान सामने आया था इसी अफसर का कि उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की, तो उसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसा कोई बड़ा यहाँ पर फैसला देखने को नहीं मिलेगा। जी विनय, ये कल रात का लखनऊ मेल का पूरा मामला है। ये लखनऊ मेल दिल्ली से चल करके लखनऊ तक आती है, एक्सप्रेस ट्रेन है और इसी का ये पूरा घटना है। इसके एसी डिब्बे में विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा श्री शशि भूषण इसमें यात्रा कर रहे थे और उसी में एक महिला यात्री यात्रा कर रही थी, जिसने उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। और छेड़छाड़ के बाद जब उसने लखनऊ जीआरपी में जब इसकी शिकायत की तो पहले जीआरपी ने इसको रफा दफा करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जब ये मामला काफी मीडिया वालों को संज्ञान में आया और ये काफी मामला तेजी से उछला तो इसमें शशि भूषण गोयल की गिरफ्तारी हुई और शशि भूषण के उसके बाद में शशि भूषण को जब ये मामला मुख्यमंत्री की जानकारी में पहुंचा तो सरकार की छवि के प्रति बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जी, लेकिन क्रांति किशोर जी, अगर बात की जाए जो आरोपी है शांति भूषण, इसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से खबर आई थी, उनकी तरफ से एक बयान ये आया था कि उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की। जी, अभी हमने प्रयास किया उसकी शशि भूषण से हम लोगों की बातचीत हो जाए, लेकिन शशि भूषण हम लोगों से उनसे संपर्क किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है। हम लगातार प्रयास में है कि हमारा संपर्क शशि भूषण से हो जाए और उनसे हम उस मामले की पूरी प्रतिक्रिया जान सके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है क्रांति की, जिस तरह से ये छेड़खानी का मामला सामने आया, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, जीआरपी की एक बार फिर से सुरक्षा की पोल खोल दी है। जी, निश्चित रूप से जीआरपी की लापरवाही हमेशा से इसमें शामिल। लखनऊ मेल एक वीआईपी ट्रेन मानी जाती है और ये लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ इसका अप डाउन रहता है और इसमें ज्यादातर मंत्री और अधिकारी ही जो इसकी समय सारणी के सुविधा अनुसार इसमें वीआईपी लोग ही यात्रा करते हैं। और लेकिन इसमें भी इस तरीके की घटनाओं का सामने आना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके से घटनाएं इसमें लगातार सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जीआरपी इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं जो होती रहती है उनको दबाने का प्रयास करती है। यही कारण है कि ये इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं जो है वो सामने आ जाती हैं। जी, लेकिन यहाँ पर क्रांति, क्या कहेंगे, एक तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? जी, निश्चित रूप से ये जो शशि भूषण है वो 2001 बैच के आईएएस एंड डायरेक्ट आईएएस है और लखनऊ में विशेष सचिव टेक्निकल एजुकेशन महत्वपूर्ण पद है, उस पर तैनात है। तो युवा अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस तरीके की घटना कारित होना, यद्यपि अभी ये सिर्फ आरोप है, अभी इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें कितना असत्यता है, इसमें ये जांच का विषय है।
और जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिर भी सरकार की छवि को देखते हुए अखिलेश यादव ने, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जी, तो क्या कहें कि इसीलिए निलंबित किया गया है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं सामने आने की वजह से जो सरकार की छवि है और भी ज्यादा बिगड़े? मामले को तूल दिया जाता तो विपक्षी पार्टियां इस मामले को तूल देती हैं और कानून व्यवस्था की हालत वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगा हुआ है। रोज किसी न किसी जनपद में कोई न कोई बड़ी वारदात हो जाती है। तो उस कारण से मुख्यमंत्री इस समय अपनी सरकार की छवि को लेकर के बेहद संजीदा है और इसलिए उन्होंने कोई भी बड़ा आरोप लगने से पहले ये कठोर कदम उठा लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति किशोर मिश्रा जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें कि निलंबित किया गया है और घटना एक बहुत बड़ी घटना थी। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि रात की ये लखनऊ मेल की घटना है, जिसके बाद में ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि जीआरपी ने उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दहाड़ अब कलकत्ता के साथ दिल्ली में भी गूंज गई है। एफडीआई, डीजल और गैस की सब्सिडी के मुद्दे पर दिल्ली पहुंची ममता ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली में रैली करना उनका हक है और अगर सरकार में हिम्मत है तो वो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दे। ममता ने अपनी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो देश की जनता के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगी। एफडीआई के आने से लोगों के रोजगार छिन जाएंगे और वो ऐसा होने नहीं देंगी। ममता के इस आंदोलन में उनका साथ देने और उनका मंच साझा करने पहुंचे एनडीए के संयोजक शरद यादव ने मंच पर ममता के तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि वो सचमुच में बंगाल की शेरनी हैं जो अब दिल्ली पहुंच गई हैं। शरद के ममता के मंच पर पहुंचने के साथ ही उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि ममता इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रही हैं। अब देखना होगा कि बंगाल की इस शेरनी का अगला कदम क्या होगा। छोटे व्यापार में जो विदेशी पूंजी का विनियोग सरकार ने लागू कर दिया, इससे 5 करोड़ छोटे व्यापारी हैं मुल्क में, उनको नुकसान पहुंचेगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या जल्दबाजी क्या था जो हमारे अभी राष्ट्रपति बने हैं, जब वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी लोकसभा में दिसंबर 7, 2011 में बताया कि सब प्रांत के मुख्यमंत्री जब तक सहमत नहीं होंगे हम एफडीआई रिटेल चालू नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह जी, याद रखना, ये लोकसभा में तुम जरूर लालच से, सीबीआई के कोड़े से आप बहुमत जुटा सकते हो, लेकिन 120 करोड़ लोगों को आप नहीं जुटा पाओगे। और आपको हमारा संकल्प है कि आपको ऐसा हराना है कांग्रेस पार्टी के लोगों, सोच लो, ये सबसे पुरानी पार्टी है और इस पार्टी के जो नेता हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ममता जी भी कांग्रेस में थी और कांग्रेस में रह करके जब ये पार्लियामेंट सोमनाथ बाबू को हरा कर आई तो मैं इनको देख के हैरान था। एक बार जब पार्लियामेंट में आई तो इनके हाथ पैर सब टूटे हुए थे। यानी ये सही में शेर तो कई नकली होते हैं, असली शेर बंगाल में ममता बनर्जी। उधर शरद यादव के अलावा बीजेपी ने ममता का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार संसद, सड़क और सहयोगियों के साथ धोखा कर रही है। विदेशी लाट साहबों के हवाले देश को करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उस षड्यंत्र के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा जन आक्रोश की अभिव्यक्ति का नमूना है। जो लूट साहब है, यानी ये जो सरकार है, वो विदेशी लाट साहबों यानी कि जो विदेश के बाजार माफिया हैं, उनके हवाले इस देश की अर्थव्यवस्था को करने का षड्यंत्र कर रही है। संसद से धोखा, सड़क से धोखा और अब अपने साथियों से विश्वासघात। एक के बाद एक ये सरकार विदेशी बाजार माफियाओं के हितों के लिए अपने घोटालों और अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है। हमको तो कभी संदेह था ही नहीं
कि ये जो FDI इन रिटेल का निर्णय हुआ है ये अमेरिका के दबाव में हुआ है। और अभी माननीय अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग के अंदर जो 2002 का डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को उद्धृत किया है, उसके बारे में जिक्र किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की 2 सरकार ने निर्णय किया, ये न केवल जनता के हितों का विरोधी निर्णय है, बल्कि प्रधानमंत्री जी की जो अपनी कन्विक्शन है, अपनी मान्यता है, जिस बात में विश्वास करते हैं, उसके भी खिलाफ है। और ये अमेरिका के दबाव में लिया हुआ निर्णय है। इस सबके बीच कांग्रेस ने अपना बचाव किया है। कांग्रेस का मानना है कि ममता FDI का विरोध करके किसानों का नुकसान कर रही हैं। तो आज जो ममता कर रही हैं वो एक तरह से इस देश के विकास का विरोध कर रही हैं। आने वाले किसानों के लिए जो बीच के मिडिल मैन FDI रिटेल आने से खत्म होंगे, एक तरह से उन बिचौलियों की वकालत कर रही हैं। और खुद ममता जी भूल क्यों रही हैं कि किसी जमाने में ममता जी ने खुद FDI रिटेल की वकालत किया था और आज उस FDI रिटेल को उन्होंने एक मुद्दा बनाया है। देखिए, ऐसी सोच ममता जी की है, सरकार की सोच है, देश की सोच है। FDI से आर्थिक स्थिति संभलेगी, देश के लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो आज जहां एक तरफ FDI को लेकर ममता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने FDI के फायदे गिनाए। शीला दीक्षित का मानना है कि FDI से किसानों, व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में शीला दीक्षित ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर FDI के फायदे गिनाए। शीला दीक्षित ने के साथ ही वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का कहना है कि FDI देश के हित में है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को कांग्रेस एक रैली निकालने को तैयार है, जिसके जरिए कांग्रेस एक बार फिर जनता को समझाने की कोशिश करेगी। इस रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। पक्ष में नहीं है तो पश्चिम बंगाल में लागू ना करें, पर हर राज्य की चुने हुई जो सरकारें हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपी हुड्डा जी हैं, राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं, आंध्रा में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर, असम, जिन सब ने इसके पक्ष में किया है, उनका भी उतना ही अधिकार है अपने राज्य के बारे में निर्णय करने का। अगर कोई विरोध में है, हम कोई ये नीति लालकृष्ण आडवाणी जी से और प्रकाश करात से समझ के नहीं बनाने वाले। चुनी हुई सरकार का अधिकार है नीति बनाना, और हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उसमें भी ये है कि आप नहीं इसको अपनाना चाहते तो नहीं अपनाइए, ये जो सरकारों पर छोड़ दिया गया है, किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही किसी पर। तो ये है, वो रैली में समझाएंगे, लोग सुनेंगे, जिसमें वो गुमराह ना हो। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, सोनिया जी बोलेंगे, अन्य और लोग बोलेंगे, जिसमें आवाम को समझ आ जाए कि क्या हो रहा है, किस तरह का भविष्य की कल्पना कांग्रेस कल्पना ही नहीं कर रही है, लेकिन उसके प्रति काम भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने फैसले को सही साबित करना चाह रही है, जिसे लेकर 28 अक्टूबर को रैली भी निकालेगी और बताएगी कि FDI से कितने फायदे हैं। फिलहाल यहां ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नया डव हेयर केयर दे बालों को डैमेज से प्रोटेक्शन। तो सीधी हो या टेढ़ी राह, जो दिल कहे वो चुनो। जिंदगी को सीरियसली लो तो कभी उसमें रंग भरो। नया डव हेयर केयर 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क के साथ इसमें है फाइबर एक्टिव्स, जो आपके बालों की गहराई तक जाके उन्हें दे डैमेज से प्रोटेक्शन। क्योंकि दिल कहे मैं हर पल खूबसूरत हूँ। ग्रेट कॉफी। श्योर? क्यों? कल तुम्हारी मम्मी बोली शादी के बाद तुमने ठीक ठाक कॉफी बनाना सीख ही लिया। एक्चुअली शादी से पहले जब पहली बार तुम्हारे घर आए थे और तुमने जो कॉफी बनाई थी उसमें तुम शक्कर डालना भूल गई थी। तो ये बात बताई क्यों नहीं? मैंने कहा छोड़ो, कॉफी स्वीट नहीं है तो क्या हुआ, बहू तो स्वीट है। जिंदगी में छुपी छोटी छोटी खुशियों से मिली है एक कप ब्रू के साथ। मुझे भी चाहिए। लंबे बालों के लिए चाहिए मेहनत। आंटी ऑफिस नहीं जाती होंगी, पर मम्मा के पास टाइम कहाँ? टाइम